हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा आयंस, ओके, और पॉलीएटॉमिक आयंस। आयंस इसलिए पहले पढ़ रहे हैं हम केमिकल फॉर्मूले से पहले। केमिकल फॉर्मूले के भी आपने रूल्स और केमिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन पढ़ी है, बट हाउ वी क्रिएट द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, तो उससे पहले हमको जानना होगा कि आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसे आता है। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर आयंस क्या होता है। बेसिकली आयंस क्या होता है, जो एटम होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज। चार्ज आता कैसे है, या तो एटम क्या करता है, जो एलिमेंट्स और एटम होते हैं वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, ओके, तो हमारे ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे ऊपर कर्ज आ गया है। ओके, और अगर हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो हमारे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ से हम समझेंगे आयंस। ओके, तो कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज। ओके, कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट का मिक्सचर। एलिमेंट में क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स। ओके, तो कोई भी कंपाउंड किससे बना होगा, मेटल्स या नॉन मेटल से मिलकर बना होगा, और वो मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, कंटेन चार्ज स्पीसीज। उन्हीं चार्ज स्पीसीज को हम बोलते हैं आयंस। अब चार्ज को हम कैसे समझेंगे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत इजीली आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये चार्ज स्पीसीज जो होती हैं उनको हम बोलते हैं आयंस। आयंस में कंसिस्ट, मेन डेफिनेशन यहाँ से, ओके, आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। ठीक है, मतलब कि आयंस जो होता है बेसिकली क्या करता है, या तो वो कोई भी एटम के ऊपर सिंगल चार्ज रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब सिंगल एटम के ऊपर भी चार्ज हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी जो नेट चार्ज होगा एटम के ऊपर वो क्या होता है, आयंस। ठीक है, मतलब आयंस क्या होते हैं, एटम जो कि चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। ओके, ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आयंस। ओके, बेसिकली सिंपल डेफिनेशन क्या है, एन एटम दैट बियर्स अ चार्ज इज नोन एज आयन। ओके, एन आयन कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, कोई भी आयन रहेगा या तो पॉजिटिवली रहेगा चार्ज या नेगेटिवली चार्ज रहेगा। A negatively charged ion is called an anion। ठीक है, मतलब कि ऐसे नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर रहेगा, सपोज क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कौन सा है, 17। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो चैप्टर 4 में पढ़ोगे, इसलिए आपको हो सकता है अभी समझ में ना आए, बट आपको चार्जेस जो कि 37 पेज पर दिए गए हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप केमिकल फॉर्मूले इजीली कर पाओगे। तो पेज नंबर 37 पर ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको चार्जेस बताए गए हैं। ठीक है, आयंस के ऊपर कौन कौन सा चार्ज होता है। ओके, तो ये आपको पेज नंबर 37 का, इसका मैं आपको फोटो भी सेंड करूंगा जिससे आप इजीली याद कर पाओ। ओके, तो जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको बोलते हैं एनाइन, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जैसे कि सोडियम। ओके, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281। ओके, तो ये क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्योंकि आपको इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें बोर्ड्स मॉडल आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हो रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेल होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सेकंड में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर 1 हो रहा था। ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो ये क्या करेगा, किसी और एलिमेंट को अपना एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या करा, डोनेट करा। तो ऐसे एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। ओके, टेक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर लिया है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। ओके, इट्स कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब कांस्टेंट पार्टिकल कौन से पार्टिकल को बोलेंगे, मतलब कि ऐसा पार्टिकल जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब जो कंपाउंड बना है NaCl, मतलब 2 एलिमेंट्स का मिक्सचर है,
तो जो भी कंपाउंड बना है, जो भी मतलब पार्टिकल्स से मिलकर बना है, वो क्या होते हैं? कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन। ठीक है, अगर आप देखोगे सोडियम और क्लोरीन से जो मिलकर बना है, तो दोनों का जो चार्ज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ -1 है तो यहाँ +1 होना ही चाहिए। अगर यहाँ -2 हो गया तो हमको यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, तो इसको हम जब केमिकल फॉर्म में पढ़ेंगे उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आयंस होते क्या है? आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स। ओके, चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं इनको। तो एटम पॉलीएटमिक आयंस, इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो आयंस होती है, एक मोनोएटमिक होती है, पॉलीएटमिक। ओके, मोनोएटमिक मतलब कि सिंगल एटम वाले, जैसे कि सोडियम। ओके, अब पॉलीएटमिक किसको बोलेंगे? तो पॉलीएटमिक मीन्स क्या होता है? एक से ज्यादा। ओके, पॉलीएटमिक मीन्स क्या होता है? एक से ज्यादा। पॉली मतलब एक से ज्यादा। पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा। ओके, तो पॉलिनोमियल मैथ में पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? मतलब पावर ज्यादा होना, 3 से ज्यादा पावर को हम बोलते हैं पॉलीएटमिक। ठीक है, तो अब मोनोएटमिक मतलब सिंगल हो गया, जैसे क्लोरीन, सोडियम, हाइड्रोजन। ओके, बट अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे अमोनियम। ठीक है, अमोनियम क्या है? अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4। ओके, तो इसमें क्या है? 2 एटम आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन भी आ रहा है, एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा, ठीक है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज होगा, बट ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग अ चार्ज, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटमिक आयंस। ठीक है, मतलब कि एक से ज्यादा एटम मिलकर अगर कोई बन रहा है कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट बन रहा है, आप ये बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स बन रहा है, तो वो क्या होगा? पॉलीएटमिक की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटमिक आयन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अमोनियम आयन, इसका फॉर्मूला होता है NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रुप मिलता है। ओके, सल्फेट आयन मतलब SO4 2-, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? 2- को होता है। नाइट्रेट NO3-, मतलब -1 का चार्ज है। कार्बोनेट CO3 2-। आपको हो सकता है अभी समझ नहीं आ रहा हो, बट आपको ये टेबल याद करना ही होगा। विदाउट टेबल आप पॉसिबल नहीं हुआ कि केमिकल फॉर्मूले कर पाए। तो पेज नंबर 37 पर एक टेबल दिया गया, उसको आप याद करें, देन वी विल try to make the chemical formula. Okay, thank you very much.